गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर कर रहे थे, पीपल एज रिसोर्सेज। हमने इसमें एजुकेशन के बारे में रीड किया कि हमारी गवर्नमेंट ने एजुकेशन के लिए क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई हैं हमें। ओके, आज हम करेंगे हेल्थ टॉपिक। इसी चैप्टर में जो हमारा हेल्थ टॉपिक है, हेल्थ टॉपिक में देखो, यहाँ से देखो, द हेल्थ ऑफ अ पर्सन हेल्प्स हिम टू रियलाइज हिज हर पोटेंशियल एंड द एबिलिटी टू फाइट इलनेस। जो हेल्थ होती है हमारा जो स्वास्थ्य होता है, वो किसी भी पर्सन की हेल्प करती है उसकी पोटेंशियल को रियलाइज़ करवाने में और उसकी बीमारियों से लड़ने की उसकी एबिलिटी को बढ़ाती है। he she will not be able to maximize his her output to the overall ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी व्यक्ति है, अगर वो हेल्थ उसकी अच्छी नहीं है तो जो जहाँ पर वो ऑर्गेनाइज कर रहा है, जहाँ पर वो काम कर रहा है, वो काम प्रॉपर ढंग से नहीं कर सकता अगर उसकी हेल्थ अच्छी नहीं है। इंडीड हेल्थ इज़ एन इंडिस्पेंसेबल बेसिस फॉर रियलाइजिंग वंस वेलबींग। वास्तव में क्या है, जो हेल्थ है, हेल्थ एक बेस होता है हमारे वेल के लिए, हमारे अच्छे बनने के लिए, यानी स्वस्थ रहने के लिए। Henceforth, improvement in the health status of the population has been the priority of the country. जो हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होता है उसे हमारी पॉपुलेशन, हमारी कंट्री की पॉपुलेशन की प्रायोरिटी बनती है। आवर नेशनल पॉलिसी, जो हमारी नेशनल पॉलिसी है, हमारी जो राष्ट्र की पॉलिसी है, वो भी क्या है, टू एम्स एट इम्प्रूविंग द एक्सेसिबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर, फैमिली वेलफेयर, न्यूट्रिएंट्स सर्विसेज विद स्पेशल फोकस ऑन द अंडर प्रिविलेज्ड सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन। हमारी नेशनल पॉलिसी मतलब हमारी गवर्नमेंट ने भी हमारे कंट्री के पॉपुलेशन को, लोगों को क्या हेल्थ केयर प्रोवाइड करवाया है, फैमिली वेलफेयर, फैमिली के कल्याण के लिए बहुत फैसिलिटीज़ की हैं, न्यूट्रिएंट्स सर्विसेज प्रोवाइड करवाई हैं। ओवर द 5 decades over, India has built a vast health infrastructures and has also developed the manpower required at primary, secondary and tertiary sector in government as well as in the private sector. लास्ट 5 decades में हमारी गवर्नमेंट ने इंडिया में क्या किया है कि इंडिया की डेवलपमेंट के लिए, हेल्थ केयर के लिए क्या किया है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी सेक्टर को डेवलप किया है और प्राइवेट सेक्टर को भी डेवलप किया है। ओके, अब इसमें मेन पॉइंट और क्या है, यहाँ से देखो, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज़ द डेथ ऑफ अ चाइल्ड बिलो 1 year ऑफ एज। इन्फेंट मोर्टेलिटी, बच्चों क्या होता है, 1 year ऑफ एज, 1 साल से नीचे के जितने बच्चे होते हैं उनकी डेथ वो होती है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, कि 1 साल से कम उम्र वाले बच्चों की कितने बच्चे हैं जिनकी 1 साल से पहले ही डेथ हो जाती है, उसको इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बोला जाता है। सेकंड पॉइंट है, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट या फिर व्हाट डू यू नो अबाउट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, तो आप क्या बोलोगे, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज़ द डेथ ऑफ अ चाइल्ड बिलो 1 year ऑफ एज। अब नेक्स्ट पॉइंट, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ बर्थ रेट, बर्थ रेट क्या होता है, बर्थ रेट इज़ द नंबर ऑफ बेबीज़ बोर्न फॉर एवरी 1000 पीपल ड्यूरिंग अ पार्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। क्या होता है, बर्थ रेट क्या होती है कि 1 साल के अंदर 1000 पीपल के कंपैरिजन में कितने बेबीज़ ने जन्म लिया है, वो बर्थ रेट्स होता है। 1 साल के अंदर 1000 पीपल के कंपैरिजन में कितने बेबीज़ ने जन्म लिया है, उसको क्या बोला जाता है, बर्थ रेट बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डेथ रेट। व्हाट इज़ डेथ रेट, डेथ रेट क्या होता है, डेथ रेट इज़ द नंबर ऑफ पीपल पर 1000 हु डाइड ड्यूरिंग अ पार्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। इसकी डेफिनेशन सेम बर्थ रेट जैसी है, बट इसमें बर्थ रेट की जगह डेथ रेट हो जाता है और बेबीज़ की जगह पीपल हो जाता है, क्योंकि बर्थ तो बेबी का ही होता है और डेथ में तो सभी आ जाते हैं, बेबी भी आ जाते हैं, बड़े भी आ जाते हैं। ओके, डेथ रेट क्या होता है, 1 साल के अंदर 1000 पीपल के कंपैरिजन में कितने लोगों की डेथ हुई है। ओके स्टूडेंट्स।
Thank you students, that's all for today.